नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकार की नई योजनाओं पर पड़ा कोरोना संकट का असर। वित्त मंत्रालय ने 2021 तक लगाई नई योजनाओं पर रोक। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित। सुरक्षा परिषद चुनाव को लेकर भारत की तैयारियां तेज। विदेश मंत्री ने भारत की प्राथमिकताओं वाली पुस्तिका की लॉन्च। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। एक के बाद एक MLA छोड़ रहे हैं पार्टी। 19 जून को होने हैं राज्यसभा के चुनाव। कोरोना संकट के चलते देश की इकोनॉमी पर खासकर असर पड़ा है और साथ ही सरकार का खर्च भी पड़ा है, क्योंकि राजस्व उतना मिल नहीं रहा है। इसके चलते सरकार को नई योजनाओं को रोकना पड़ा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है। इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इस हालात का असर सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभाग द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 4 जून को जारी आदेश में कहा गया, कोरोना महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों पर अभूतपूर्व मांग है और बदलती प्राथमिकताओं के साथ संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अब भारत की एंट्री लगभग 1 दशक के बाद होने जा रही है और परिषद के लिए अस्थायी सीट के चुनाव 17 जून को होने हैं। पूरी ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1 दशक बाद भारत एक बार फिर से एंट्री करने जा रहा है। परिषद की अस्थायी सीट के लिए 17 जून को होने वाले चुनाव में भारत के निर्विवाद निर्वाचन से पहुंचने की पूरी उम्मीद है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद सदस्य के तौर पर मौजूद होगा। वहीं भारत ने इस चुनाव के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2020-2021 के सीट अभियान के लिए भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक विवरण पुस्तिका को लॉन्च किया। दरअसल एशिया प्रशांत खंड में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। इस सीट के लिए भारत की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि इस खंड में भारत एकमात्र सीट पर अकेला दावेदार है। भारत की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान समेत 55 देशों के एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसम्मति से समर्थन दिया था। इससे पहले भारत अस्थायी सीटों पर परिषद के सदस्य के तौर पर 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 में निर्वाचित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव महासभा की हॉल में होते हैं और इस दौरान सभी 193 सदस्य गुप्त बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। एक और MLA ब्रिजेश मिर्जा कांग्रेस का साथ छोड़ गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात में 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक और कांग्रेस विधायक ब्रिजेश मिर्जा ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले पार्टी के 2 विधायकों अक्षय पटेल और जीतू चौधरी ने इस्तीफा दिया था। स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार भी कर लिए हैं। अब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए 2 सीटें निकालना भी मुश्किल है, जबकि बीजेपी 3 पर जीती नजर आ रही है। मुश्किल वक्त और परीक्षा की घड़ी में गुजरात कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। मार्च से अब तक 8 कांग्रेस विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद ग्रैंड ओल्ड पार्टी में अब सिर्फ 65 विधायक रह गए हैं। गुजरात विधानसभा में अब कुल 172 सदस्य हैं और 10 सीटें खाली हैं। बता दें कि गुजरात की 4 सीटों पर 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं।
इनमें से 3 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं, जबकि 1 कांग्रेस के खाते में है। गुजरात राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत 37 वोट की दरकार है। बीजेपी के पास अभी 103 विधायक हैं, जबकि राज्यसभा के लिए उसने अभय भारद्वाज, रमीला बेन बारा और नरहरि अमीन को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है और अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजौरी के कालाकोट इलाके में जवानों ने गुरुवार की रात एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों को राजौरी जिले में फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया। बीते कुछ समय से ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जम्मू के किश्तवाड़ जिले में आतंक को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में लगे हैं। सुरक्षा बलों ने हाल ही में किश्तवाड़ जिले में चलाए गए कई आतंकी विरोधी अभियानों में कई आतंकियों और उनके मददगारों को मार गिराया। देश में जवानों का योगदान काफी सराहनीय है। खास करके कोरोना संकट के दौरान जवानों का जो साहस हमें देखने को मिल रहा है वो किसी मिसाल से कम नहीं है। और ऐसी ही एक मिसाल पेश की है आरपीएफ के एक जवान ने, जिसने एक बच्ची को समय पर दूध पहुंचाया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। देश में जवानों का योगदान काफी सराहनीय है। भोपाल में चलती ट्रेन के एक कोच में एक बच्ची को दूध पिलाने और देश भर में दिल जीतने वाले रेलवे पुलिसकर्मी भारतीय रेलवे के पोस्टर बॉय बन गए हैं। दरअसल भोपाल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान इंदर यादव ने कर्नाटक से गोरखपुरी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की मदद करके एक मिसाल पेश की। साफिया की 3 महीने की बच्ची भूखी थी और उसे 2 दिन से दूध नहीं मिला था। भोपाल स्टेशन पर साफिया ने इंदर से मदद मांगी। इंदर जब तक बाहर जाकर दूध लाए, ट्रेन प्लेटफॉर्म से चल दी। इंदर एक हाथ में राइफल संभाले और दूसरे हाथ में दूध का पैकेट लिए दौड़ पड़े और दौड़ ऐसी लगाई कि जिसने भी देखा हैरान हो गया और इस जवान ने आखिर उस महिला तक दूध पहुंचा ही दिया। ये पूरा वाकया प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस जवान के फैन हो गए। पीयूष गोयल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, एक हाथ में राइफल और एक हाथ में दूध। देखिए किस तरह भारतीय रेलवे ने उसेन बोल्ट को पछाड़ा। और इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।